बढ़ने के साथ अब बेसब्री से दुनिया भर को वैक्सीन का इंतजार है। केंद्र सरकार ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाया जाना है। इंदौर के 30,000 ऐसे लोगों की सूची स्वास्थ्य विभाग ने तैयार कर शासन और केंद्र को भेज भी दी है। साथ ही इंदौर एयरपोर्ट पर 20 टन का कार्गो सेंटर तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल कोरोना वैक्सीन के भंडारण के लिए किया जाएगा। वैक्सीनेशन की तैयारी देश भर में जोरों पर है। अभी ये निश्चय नहीं हो पाया है कि देश में कौन सी वैक्सीन लोगों को लगेगी, लेकिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसके देश भर में परिवहन, भंडारण और पहले किसका वैक्सीनेशन हो, इसकी तैयारी की जा रही है। इंदौर एयरपोर्ट पर जो कार्गो सेंटर तैयार है, उसका इस्तेमाल कोरोना वैक्सीन भंडारण के लिए बेहतर तरीके से हो सकता है, जिसके प्रयास स्थानीय अधिकारियों ने शुरू कर दिए हैं और इस संबंध में उड्डयन मंत्रालय को भी पत्र अनुमति के लिए लिखा है। इंदौर एयरपोर्ट पर 20 टन क्षमता का पेरिसेबल कार्गो सेंटर तैयार हो गया है। हमने कोल्ड स्टोरेज निर्माण कर दिया। कोल्ड स्टोरेज का तापमान जो है -7 डिग्री का है और क्योंकि वैक्सीन का क्या तापमान है हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारे तरफ से जो भी सहयोग करना है वो करने के लिए हम तैयार है। अगर कोई आवश्यकता है तो हमको पूर्व से अगर बताया जाए तो ही हम उसको कर पाएंगे, क्योंकि अचानक अगर तापमान बहुत ज़्यादा कम करने के लिए बोला जाएगा तो वो करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी तापमान का क्योंकि पता नहीं है, हमारे जो साधन है और जो तापमान है उस पर हम लोग पूर्ण रूप से तैयार है हमारे शहर को योगदान करने के लिए, आदरणीय सांसद जी के मार्गदर्शन पे चलने के लिए। इंदौर एयरपोर्ट पे एरो ब्रिज जो कि तीसरा एरो ब्रिज है और जिस प्रकार से धीरे धीरे हवाई जहाज की, हमारे एरोप्लेन की संख्या बढ़ रही है, यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो उसकी सुविधा देने के लिए देखिए इसमें समय भी कम लगता है और सीधे अप्रोच वहाँ होती है, न लेडर लगाना पड़ती है न कनेक्टिविटी लगाना पड़ती है, सीधे आप एरो ब्रिज से आ सकते हैं। तो पूर्व में 2 लगी हुई थी, तीसरी है, पर जिस प्रकार आने वाले दिनों में जिस प्रकार संख्या बढ़ रही है यात्रियों की भी और एयरलाइंस की भी, और उसको ध्यान में रखते हुए 2 और अप्रूवल हुई है। मुझे लगता है कि अब ये 2 जो बन जाएगी तो उसको मिला के 5 हो जाएगी। एक मीडियम साइड एयरपोर्ट के लिए सबसे अच्छी सौगात है और सबसे ज़्यादा सौगात है इंदौर, जो 2 टायर सिटी है उसके हिसाब से। एक तो वो, दूसरी जो सुविधा मिली है वो ये मिली है कि यहाँ पर पार्किंग को लेकर जो थी, पार्किंग को लेकर यहाँ एक ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई है कि जो कि ये जितनी देर आप रुकेंगे उतना पेमेंट करना पड़ेगा। और ये भी पूरे देश में बम्बई और बेंगलोर के बाद हमारा इंदौर तीसरा शहर है जहाँ है लोगों को खड़े रह के ये बहस नहीं करना पड़ेगी कि आधा घंटा हुआ कि 1 घंटा हुआ कि 2 घंटा हुआ, कितने पैसे दूँ। मशीन ऑटोमेटिक करेगी और इसमें आप चाहें तो कैश भी कर सकते हैं और कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। कोल्ड चेन के लिए डीप फ्रीजर और वाहनों की व्यवस्था भी की जा रही है। अभी राज्य शासन ने 3 डीप फ्रीजर कोरोना वैक्सीन की तैयारियों के चलते भिजवाए हैं। वहीं जो पुराने डीप फ्रीजर है उनकी मरम्मत से लेकर उन्हें बदलवाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ।